नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के विषय में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने जाना था, सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनके विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों, अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से था। अब हमें सीखना है नेगेटिव। नेगेटिव किस प्रकार से बनाएं दोस्तों? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है? जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में ठीक बाद में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। किस प्रकार से देखिए दोस्तों, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए क्या है, एम। एम हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में हम नोट का प्रयोग करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा इस प्रकार से, आई एम टीचिंग, सॉरी, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार से, और ये है मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं आसानी से, रटने की आवश्यकता नहीं है। एक हमने स्ट्रक्चर देख लिया, एक रूल देख लिया। क्या था वो? देखिए, सब्जेक्ट था, आप स्वयं बनाएंगे। सब्जेक्ट मीन्स करता, फिर प्लस, फिर देखिए इज एम और आर, इज एम और आर, ये ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिखेंगे? नॉट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया, कुछ भी परिवर्तन नहीं है दोस्तों। देखिए, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें नोट लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे सीता फुटबॉल नहीं खेल रही है, सीता फुटबॉल नहीं खेल रही है, सीता सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे इज का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। सीता फुटबॉल नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सीता इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। सीता वॉलीबॉल नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल। सीता गाना नहीं गा रही है, सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। सीता बैडमिंटन नहीं खेल रही है, सीता इज नॉट प्लेइंग बैडमिंटन। सीता खाना नहीं खा रही है, सीता इज नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नोट का प्रयोग करना है दोस्तों। नोट का प्रयोग करना है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। फर्स्ट, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या, वह क्या नहीं खेल रहा, फुटबॉल नहीं खेल रहा, ये ऑब्जेक्ट, और ये नेगेटिव सेंस, और खेल रहा है यहां पर वर्ब क्या होगी, प्ले वर्ब होगी, और आईएनजी का प्लस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या था कि सबसे पहले लिखे हम सब्जेक्ट, तो लिखेंगे सब्जेक्ट ही। अब इसको देखना है ये सिंगुलर है प्लूरल है क्या है, तो ही सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर है, तो लिखेंगे हम इज। अब नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें लिखना है नोट, ही इज नॉट। अब क्या करना है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो हम लिखेंगे प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे फुटबॉल। He is not playing football, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस देखते हैं, जैसे तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू, और यू के साथ आर यूज करेंगे, यू आर, फिर नॉट, फिर सेम आ जाएगा प्लेइंग फुटबॉल, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में हमें नोट लगाना है। बाकी सेम सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही हमें लिखना है, केवल नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लिखना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे वी, और वी के साथ आर यूज करेंगे, और फिर नॉट, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। राधा गाना नहीं गा रही है, तो लिखेंगे यहां पर राधा इज नॉट, क्योंकि राधा सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका प्रयोग किया गया नॉट। फिर प्लेइंग, राधा फुटबॉल नहीं खेल रही है, राधा इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। राधा गाना नहीं गा रही है, तो लिखेंगे क्या, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना नहीं गा रही है। इस प्रकार से सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, वे के लिए लिखेंगे दोस्तों दे, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, यूज करेंगे आर का। फिर वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, यहां पर नेगेटिव सेंस के लिए नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज करेंगे, दे आर नॉट प्लेइंग, और लिखेंगे फुटबॉल, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। दोस्तों एकदम इजी है, हम आसानी से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक ही ध्यान रखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करना है। वही स्ट्रक्चर है जो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखिए। प्रैक्टिकल में जब हम करके देखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। दोस्तों सुनने से कुछ नहीं होता, जब आप अपने पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, तो समझ में आने लगेगा। लिख करके तो देखिए आप। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गीता खाना नहीं खा रही है, तो यहां पर हिंदी का जो सेंटेंस है, गीता खाना नहीं खा रही है, तो सोचिए कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट गीता है। अब डायरेक्ट देख लेंगे हम, गीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिख देंगे इज, नहीं खा रही है नॉट। अब हमें क्या करना है, V1 लिखना है, खा रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेन वर्ब क्या होती है, ईट, तो क्या लिखेंगे, ईटिंग। सीता इज नॉट ईटिंग।
अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे फूड। सीता इज नॉट ईटिंग फूड, सीता खाना नहीं खा रही है। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है, सेंटेंस बन गया है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, केवल करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, ये बहुत ही सरल रूल है, सरल नियम है। क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, यही करेंगे कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। देखिए करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे ये सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब ये सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट, इससे पहले क्या करेंगे, इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब रख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब ये यहां लिखी हुई है, ये यहां से उठ करके इधर आ जाएगी। और फिर आगे क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों क्या चेंज हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है इससे पहले इज एम आर रखेंगे, ठीक है। ये इज एम आर है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इस इज एम आर को इधर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहां पर गीता इज नॉट ईटिंग फूड है, गीता इज नॉट ईटिंग फूड है, तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, ये गीता है, क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले क्या रखेंगे, ये जो इज है ये सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे इज, और क्या लिखेंगे, गीता, सब्जेक्ट हो गया इज गीता, फिर नॉट ईटिंग फूड, ये सेंटेंस बन गया। इज गीता नॉट ईटिंग फूड, क्या गीता खाना नहीं खा रही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस प्रकार से बनाएंगे। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, क्या गीता खाना नहीं खा रही है। क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और जो आप सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, नॉट। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या कि इसका रूल क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का रूल यही है कि सब्जेक्ट से पहले हम इज एम आर का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं। तो देखिए, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं, क्या वे खाना नहीं खा रहे हैं। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता है तो सबसे पहले लिखेंगे हम आर हेल्पिंग वर्ब, और फिर बहुवचन करता लिखेंगे दे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इज एम आर में से आर लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया दे, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, और V1 नहीं खा रहे हैं तो V1 ING लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ईटिंग, और अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड, क्या लिखेंगे, फूड। आर दे नॉट ईटिंग फूड, क्या वे खाना
नहीं खा रहे हैं। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक ही हमें बात का ध्यान रखना है, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर पढ़ा है उस स्ट्रक्चर में ही कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखना होगा एक बार, और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगा देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। तो जैसे क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, क्या हम, तो हम देखिए हम बहुवचन करता है तो आर लिख दिया और बी लिख दिया। अब उसके बाद में नॉट ईटिंग फूड, क्या हम खाना नहीं खा रहे हैं, ये सेंटेंस बन गया। क्या मोहन खाना नहीं खा रहा है, तो मोहन देखिए क्या है, एक वचन करता है तो लिखेंगे इज, ठीक है। अब मोहन, क्या मोहन, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे नॉट, क्या मोहन नहीं खा रहा है ईटिंग और फूड। थोड़ा सा अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सब्जेक्ट के बाद में नोट लिखना है, फिर सेम सेंटेंस आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस सेम आ जाएगा, V1 और ing प्लस ऑब्जेक्ट, V1 ing ऑब्जेक्ट, सेम सेंटेंस होगा। जहां पर परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हमें ध्यान से देखना है। अब देखिए दोस्तों, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में नेगेटिव सेंटेंस देखा। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले इज एम आर रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, और क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद नोट रख देंगे। सब्जेक्ट के बाद जैसे नोट रख दिया तो फिर जो बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो ऐसे कैसे लिख देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल बनाने के लिए क्या करेंगे, वही रूल है, कोई फर्क नहीं है। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये नोट हटा दिया यहां से और ये हट गए हैं। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये रूल आ गया कि सब्जेक्ट से पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के बाद V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, हम आसानी से किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या सीता गाना गा रही है, देखिए क्या सीता गाना गा रही है, क्या सीता गाना गा रही है, ये पता कैसे चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए क्या और यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है सीता, तो सीता कौन सा वचन है, एक वचन करता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज और फिर लिखेंगे सीता, लिख दिए। क्या सीता, क्या सीता, देखिए इज एम आर में से इज लिख दिया और सब्जेक्ट सीता लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गा रही है, गा रही है तो क्या लिखेंगे सिंगिंग। क्या गा रही है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे लास्ट में, क्या ऑब्जेक्ट, क्या गा रही है गाना, तो लिखेंगे सॉन्ग। इस सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही है। आपको एक ही ध्यान रखना है दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है और सेम सेंटेंस लिख देंगे बाद में, ऐसे कैसे ही सेंटेंस लिख देंगे। जैसे हमारा कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या नियम है, अब देखो थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूं। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो इज एम आर है ये सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे देख लो, वैसे की वैसे सब्जेक्ट से पहले इज एम आर और सब्जेक्ट के बाद V1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना। अब देखिए दोस्तों, सभी जो हमने रूल सीखे हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए एक साथ
ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है। अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट प्रयोग करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। रूल हमारा स्ट्रक्चर सेम है, वो का वो है, और केवल थोड़ा सा चेंज किया है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट का प्रयोग किया है। अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या चेंज करना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इज एम आर, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो आप, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इज एम आर को क्या बोल सकते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। ब्रैकेट में लिख देता हूं इज एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई साहब। अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या, नेगेटिव सेंटेंस पहले बना हुआ है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नोट लिखेंगे, और फिर V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। क्या सेम है, देखिए कोई चेंजिंग नहीं है, केवल यह चेंज, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज एम आर के बाद में नोट किया, नोट लिखा। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इज एम आर है ये हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, नोट यथास्थिति रहेगी। देखिए इज एम आर सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, और नोट है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है, सेम सेंटेंस कैसे। ठीक है, ये बन गए इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हमें केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहां से नोट को हटा दो, इंट्रोगेटिव बन गया। नोट को हटा दो, सब्जेक्ट से पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, बाद में V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार से यदि प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका हम आंसर दे सकते हैं। केवल अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इनके माध्यम से हम एक ही सेंटेंस को 4 रूपों में सीखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, क्या सीता इंग्लिश सीख रही है, यहां पर लिखेंगे सीता इंग्लिश सीख रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सीता इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यहां तक हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके बाद में नोट लिखेंगे, तो लिखेंगे सीता इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। सीता इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, ये नेगेटिव बन गया। अब हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें जो इज है इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता से पहले लिखेंगे, तो इज सीता नॉट लर्निंग इंग्लिश। इज सीता नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो क्या गलती हुई यहां पर दोस्तों हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कभी भी न भूलें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा पहला क्या बना, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस बना, और तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना। अब हमें केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में, चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले लिख दिया सब्जेक्ट से पहले, बाकी सेंटेंस वैसे वैसे, बाकी सेंटेंस सीता लर्निंग इंग्लिश, से सेंटेंस उस वैसे की वैसे लिख देंगे, इज सीता लर्निंग इंग्लिश।
तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। हमें क्या ध्यान रखना है, केवल हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा और सब्जेक्ट के बाद जो नोट लिखा हुआ था एज इट इज वैसे के वैसे लिख दिया और सेम सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, केवल सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन का है तो इज लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर आई होगा तो हम एम लिखेंगे, सब्जेक्ट यदि बहुवचन होगा तो हम आर लिखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाते हैं और उनका स्ट्रक्चर अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।